आज की मॉडर्न ज़िंदगी में ना जो बच्चे होते हैं ना स्कूल और कॉलेज जाते हैं बहुत ही टायर्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो सुबह स्कूल जाते हैं, फिर बाद में घर आते हैं, फिर ट्यूशन होती है उनकी, फिर कोई लोग जिम भी जाते हैं या कोई लोग स्पोर्ट्स में भी होते हैं। तो ना वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इन चीज़ों से आते आते, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ देयर डैम शिटी एस डाइट ब्रो। उनकी डाइट इतनी बेकार होती है क्योंकि यार उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी जो इंडियंस की डाइट होती है ना उसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। अब मैं खुद का बताता हूँ, मैं अभी के टाइम कॉलेज में जाता हूँ, सुबह दोपहर में आके ऐसे वीडियो बनाता हूँ, शूट करता हूँ, सारा कुछ काम करता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में रात को एडिटिंग भी करता हूँ और पढ़ना भी होता है अलग। तो यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ। मैं जब ये सारी चीज़ें कर रहा था ना और सुबह मैं वर्कआउट भी करके जाता हूँ, तो इतनी सारी चीज़ों को संभालना एक तो मुश्किल हो रहा था और ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा थकान फील हो रही थी कि भाई पूछो मत। बट फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी डाइट के अंदर ये 5 चीज़ें इंक्लूड करी और ये 5 चीज़ें इतनी सिंपल है, तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगी। तुम्हें कोई फैंसी इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदने को नहीं बोलूँगा मैं। जो भी मैं कुछ भी बोलूँगा ना, एवरीथिंग तुम्हारे बजट में आएगा, तुम हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। मैं यूँ अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम टीनेजर हो, तुम ऑब्वियसली महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते जो ये सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं प्रोटीन के, लेकिन उनको रिप्लेस कर सकते हो तुम इन चीज़ों से, जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी करा था और एक्चुअली में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। पहली चीज़, सबसे सिंपल और सबसे अवॉइडेबल चीज़, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ब्रो, अ लॉट, एटलीस्ट 5 लीटर अ डे। भाई लोग ना इसी चीज़ को इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन यही चीज़ वो होती है जो इन्हें हाइड्रेटेड रखती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पियोगे ना तो तुम डिहाइड्रेट हो जाओगे और डिहाइड्रेट होने से ही तुम अपने ज़्यादा टायर्डनेस फील करोगे। चाहे तुम्हारी डाइट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तुम पानी नहीं पीते, तो तुम्हें वो थकान होएगी ही, तुम्हें वो फुल फील होएगा ही नहीं, तो ना ही तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी आएगी। और पानी तो ना इतना अवॉइड करते हैं लोग सोचते हैं कि यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया और इसका मतलब मैंने 3-4 लीटर पानी पी लिया, बट एक्चुअली में वो पीते नहीं हैं। तो भाई तुम ना ट्रैक करा करो, अपने आसपास 1 लीटर की बोतल रखा करो और तुम अपना गोल बनाया करो कि मुझे ये बोतल 5 बार ख़त्म करनी है दिन में, और उस बोतल को अपने आसपास रखना। तुम पे सोते हो तुम अपने बेड के आसपास रखना। तुम अगर ऑफिस में वर्क करते हो या फिर कॉलेज में वर्क करते हो, स्कूल में जाते हो, तो उस टाइम पे अपने पास रखना उसको, ठीक है। तुम्हें वो बोतल अपने पास रखनी है और तुम्हारे पास रहेगी ना जितनी तुम्हारे लिए, उतना ही ईजी होगा उसको ख़त्म करना, और तभी तुम पियोगे भाई, ऐसे नहीं पियोगे। ट्रैक करोगे तब पता लगेगा। हमारी अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एग्स भाई, अंडे। अंडों से ना तुम्हारा प्रोटीन, विटामिन भाई सब फुलफिल हो जाता है। अंडा एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने सारे विटामिन्स होते हैं जो किसी भी चीज़ में नहीं होते, किसी भी चीज़ में नहीं। और ये आता सिर्फ 6 या 7 रुपये का एक है, लेकिन फिर भी लोग इसको नहीं खाते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। इंडिया में लोगों को क्या बोला जाता है कि यार अंडे मत खा, अंडे खाएगा तो तुझे दाने हो जाएंगे फेस पे, कुछ हो जाएगा, गर्मी कर देंगे तेरे को, दस्त लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये हमारी मेंटालिटी ही कहाँ, टीचर्स थे ना वो इतना गंदा कांड करके गए हैं, इतनी गंदी चीज़ें डाल के गए हैं तुम्हारे मन में कि यार ये अंडे खाने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। भाई तुम एक छोटे बच्चे को अंडे खिला के देखो, वो ना ये तुम्हारी कैंडीज़ वगैरह, ये बाहर की चीज़ें वगैरह खाना बंद कर देगा और तुम्हें सिर्फ बोलेगा कि हाँ भाई अंडे खिलाओ। क्यों? क्योंकि भाई अंडा है ही ऐसा रिच सुपर फूड भाई कि ये तुम्हारा एवरीथिंग चेंज कर सकता है। तुम्हारी बॉडी को लिटरली इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये विटामिन डी, पता नहीं क्या क्या होते हैं भाई इसमें। अंडा खाना तो बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। लोग कहते हैं कि हाँ हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं यार, वेजिटेरियन हैं और हम अंडे नहीं खाते, हम इतने ज़्यादा वो हैं। तो उन लोगों के लिए भी मेरे लिए अगला सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट ही बोलूँगा मैं तो इसको भाई, सुपर फूड ही है भाई। ये अगला सुपर फूड है सोयाबीन। सोयाबीन, अब सोयाबीन क्यों है हमारा सुपर फूड? क्योंकि इससे भी तुम्हारे लोग बोलते हैं कि यार इंडियंस लोग बोलते हैं इसे नहीं खाना होता है, ये पता नहीं क्या कर देता है पेट में, वो कर देता है, लेकिन इसका एक पैकेट सिर्फ 10 रुपये का आता है और वो तुम्हें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है, जो तुम्हारी एक स्कूप होती है एक वे प्रोटीन की। तुम्हें लिटरली 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं सिर्फ एक सोयाबीन के 10 रुपये के पैकेट से। 10 रुपये में, समझते हो? और तुम फिर बोल रहे हो कि यार हमारा प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यार हम सोयाबीन नहीं खाते। सोयाबीन वालों ने तुम्हारे मन में क्या डाल रखा है भाई? ये सप्लीमेंट्स कैसे
ये जो प्रोटीन के वे प्रोटीन आइसोलेट, अगर तुम सोयाबीन खाने लग जाओगे तो तुम खरीदोगे क्या इनको? नहीं भाई, इन कंपनीज़ ने तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ डाल रखी है, तुमको अंदर से ब्रेन वॉश कर रखा है ताकि इनके प्रोडक्ट बिकें और तुम सोयाबीन की जगह ये खाओ। एक्चुअली में ये रिपोर्ट कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि सोयाबीन तुम्हारी बॉडी को किसी तरीके से भी हार्म करता है। हाँ, अगर तुम इसे मात्रा से कुछ ज़्यादा में खाओ तो हो सकता है तुम्हें ये करे, लेकिन एक 10 रुपये का सोयाबीन का पैकेट तुम्हें कहीं से भी हर्ट नहीं करने वाला अगर तुम डेली इसको खाते हो तो। चाहे कोई सी भी गूगल सर्च कर लेना, कोई भी किसी भी साइंटिफिक चीज़ों से डॉक्टर से पूछ लेना, वो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलेगा कि सोयाबीन तुम्हें हर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट और बहुत पावरफुल इम्पोर्टेंट जो भी है सब कुछ, वो है बनाना। भाई बनाना में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो इतने बढ़िया लेवल के होते हैं, जब तुम उसको खाते हो ना, तुम्हें खाते के साथ ही एनर्जी फील हो जाती है अंदर से, तुम्हें एकदम ही फील हो जाता है कि हाँ भाई एनर्जी आ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है बनाना कि तुम इसको कहीं पे भी मिक्स कर सकते हो, तुम इसको प्रोटीन के साथ भी ले सकते हो, तुम इसको ओट्स के साथ भी जोड़ सकते हो, तुम इसका शेक बना सकते हो। बनाना कहीं पे भी घुल जाता है, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई उससे। भाई कुछ भी का क्या मतलब, तुम लिटरली एवरीथिंग कर सकते हो, और ये तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है उस टाइम पीरियड के लिए। और इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है वैसे, बट ये बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड। अब तुम लोगों को मैंने इतने सारे सुपर रिच फूड बता तो दिए हैं खाने के लिए, लेकिन तुम इसको डाइजेस्ट कैसे करोगे इतने सारे फूड्स को? उसके लिए हमारे पास आ जाती है दही। ये हर एक इंडियन के घर में होती ही होती है भाई, और तुम्हारे घर में दही नहीं होती ना तो क्या ही होता है। जब तुम दही खाते हो ना तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और तुम चीज़ें और अच्छे से पचा सकते हो। और जो ये तुम्हें बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ें नहीं पचती है, नहीं, दही खाओ भाई, पचने लग जाएगा सब कुछ। ये डाइजेशन में इतना अच्छा हेल्प करती है, इतने अच्छे से सारा काम करती है, तुम्हारा पेट को साफ कर देती है भाई बिल्कुल। तो दही तो बिल्कुल इंक्लूड करना ही करना अपनी डाइट में। तो यही मैंने 5 सुपर फूड बताए थे, मैं तुम्हें वापस से रिपीट करके बता देता हूँ। पहला पानी, पानी क्यों? तुमको हाइड्रेटेड रखने के लिए। दूसरा एग्स, एग्स क्यों? तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना पूरे करने के लिए, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो सारे तुम्हारे अंडे से पूरे होंगे। सोयाबीन, सोयाबीन क्यों? सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन सिर्फ 10 रुपये के पैकेट में। और हमारा लास्ट एंड फाइनल दही, लास्ट है क्या? ओ नहीं, बनाना। बनाना क्यों? तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बनाना तुम्हें एनर्जी देगा। और लास्ट बिल्कुल पीक दही, दही से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा और तुम चीज़ों को डाइजेस्ट करोगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू देखने के लिए, गुड बाय।